T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को शिकस्त। वहीम अशरफ की धुआंधार इनिंग्स, 11 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। 4 चौके और 1 छक्का लगाया। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम ने 15 रन बनाए। सलमान अली आगा 12 और शादाब खान 8 रन बना पाए। मोहम्मद नवाज 6, उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए आउट। नेदरलैंड्स की टीम पहले खेलते हुए 147 रन बना सकी। स्कॉट एडवर्ड्स 37 और बॉस डिलेडे 30 रन बनाकर नुमाया रहे। माइकल एविट 24 और कॉलिन एक्रमैन ने 20 रन बनाए। जैक लाइन ने 9, मैक्स डाउड ने 5 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन अफरीदी के हिस्से में 1 ही विकेट आई। कौमी टीम की जीत पर शायकीन का खुशी का इजहार। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। फिल्म से अब तक 29 शोहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। खुदकुश धमाके के 11 शोहदा की नमाज जनाजा इमामबाद का खतीजतुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। धमाके में शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। खुदकुश धमाके में बच्चों समेत 33 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनुल खारिज से था। वाक़े की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। हमलावर भागकर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाके के बाद हर तरफ भगदड़ मच गई। 77 लोग पिम्स और पॉलिक्लिनिक में जेर इलाज हैं। तरलाइकरा खुदकुश दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। ख्वारिश का ताकुब करके उन्हें खत्म करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। तरलाई धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क में फिरकावादियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया गया। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। आलमी बरादरी की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीका का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। चीन के खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। रूसी सदर का भी धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। व्लादिमीर पुतिन के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खतूत। कहा, मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा और UN सेक्रेटरी जनरल की भी मज़म्मत। सऊदी अरब, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस, जमहूरिया चेक की भी खुदकुश हमले की मज़म्मत। ईरान की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। रूसी सफ़ीर की दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तारीफ़। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों ममालिक का दरीना शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सानेहा इस्लामाबाद, वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज कहती है, फैसला कौमी सानहे पर इजहार यकजहती के लिए किया।
कौम खवारजी फितने और उसकी सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। खवारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी न बरती जाए। मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हज़ारा के शहीदों की लाशों पर सियासत करने वाले खामोश रहे। शहीदों और अहले खाना के खिलाफ बोलने वाले अपना मुंह बंद रखें। दहशतगर्द खेलों के मैदान वीरान करना चाहते हैं। कौम मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देगी। ये एक जंग है जो कौम पहले भी जीत चुकी है। फितनुल खारिज और उनके पैरोकारों से डट कर मुकाबला करेंगे। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालिफत। कहा, बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHU हमला केस में बानी PTI जमानत पर है। ये कोई आईनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई तनसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक में भी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। पुलिस के साथ लड़ाई और तशद्दुद के इल्जाम का केस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इमान मजारी को अदालत पेश न किया जा सका। ATC इस्लामाबाद का आइंदा समा पर बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए एक और संगे मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। खलाबाजों का चीन के एस्ट्रोनॉटिक्स सेंटर में तिब्बी नफ्सियाती और महारती मुआयना। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्किल खलाई मिशन अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगा। हज वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक कराने की कल आखिरी तारीख। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक बगैर बायोमेट्रिक हज वीज़ा जारी नहीं होगा। आज़मीन घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप इस्तेमाल करें। आज़मीन फौरी बायोमेट्रिक मुकम्मल करें। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की आमद। पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम। उर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस रेंजर्स तैनात। CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी। बिलावल भुट्टो ने उर्स पर अपने पैगाम में कहा, सूफिया बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और मसावात का पैगाम देते हैं। लाल शहबाज कलंदर की तालीमात नफरत, इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं।